निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों आज जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के 5वें पार्ट पर चर्चा करेंगे। 100 वीडियो में एक्सपर्टर बनने वाले का ये 5वां वीडियो है बच्चों, इसलिए आप इसे लास्ट तक देखें। आपको बीपीएससी एसएससी इन सब में आपको बहुत ही ज्यादा सहयोग मिलेगा, सहयोग ही नहीं पूर्ण सहयोग, इसलिए लास्ट तक देखिए। और बड़ी मेहनत से टाइप करते हैं बच्चों, इसलिए एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए और पसंद आवे तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दें। और बच्चों अगर हम कहेंगे भी कि सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पसंद ना आवे तो आप नहीं कीजिएगा, इसलिए पसंद आवे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए पहला सवाल लेते हैं। राष्ट्र ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगा, राष्ट्र ध्वज जो तिरंगा है 3 रंगों का, जिसमें जो है बीच में जो है एक अशोक चक्र भी है। दूसरा नंबर सवाल है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? तो ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म के हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन। अगला सवाल है G15 की स्थापना कब हुई थी? तो G15 की स्थापना 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है 1 दिसंबर को विश्व किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो वह विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस में? विश्व एड्स दिवस के रूप में। नेक्स्ट सवाल है राष्ट्रीय डाक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह जो है मुख्य डाकघर संसद मार्ग नई दिल्ली में जो है की गई थी। छठा नंबर सवाल है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने, जो सासाराम का रहने वाला था, और इन्होंने जो है हुमायूं को हरा करके बिलग्राम युद्ध में 1940 में जो है ये दिल्ली के शासन पर बैठे थे। अगला सवाल है बच्चों 7 नंबर, तेल निर्यात करने वाली दिशा में एक व्यापारिक संस्था बनाई है जिसे क्या कहते हैं? तो ये ओपेक कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपेक। नेक्स्ट सवाल है राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? तो इनकी आयु सीमा नहीं होती है, इनकी आयु सीमा नहीं होती, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होते हैं। 8 नंबर सवाल है मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। 10 नंबर सवाल है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। नेक्स्ट सवाल है मशरूम से बहुतायत में क्या मिलता है? तो प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट सवाल है श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो टीपू सुल्तान ने जो है इसे को जो है पराजित किया था। किसको? टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट सवाल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में, गन्ना का चीनी मिल जिसको कहते हैं। तो अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। कहाँ है? रोम में। नेक्स्ट सवाल है बेलूर किस महापुरुष से संबंधित है? तो ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जो है संबंध है बेलूर मठ। नेक्स्ट सवाल है 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय कौन सी घटना घटी थी? तो ये बंगाल विभाजन की घटना घटी थी। नेक्स्ट सवाल है अकबरनामा के लेखक कौन हैं? तो ये अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये अगस्त 1942 में हुआ और इसी में महात्मा गांधी ने डू और डाई यानी करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट सवाल है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहां अवस्थित है? तो ये देहरादून में है। कहां है? देहरादून में। अगला सवाल है सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे?
तो सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के लेखक थे। किस भाषा के? तमिल भाषा के। अगला सवाल है, पेड़ के कटने पर जो रिंग निकलती है उससे क्या पता चलता है? तो उससे पेड़ की आयु का पता चलता है, जितना रिंग उतने वर्ष आयु। अगला सवाल है, मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो ये संगमरमर के लिए है। तो मकराना है कहां? मकराना ये राजस्थान के नागौर में है, राजस्थान के नागौर में है। नेक्स्ट सवाल, सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती है? तो ये आधी रात के बाद। अगला सवाल है, अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? तो ये मुगल और राजपूत को हुआ था। 25 नंबर सवाल है, वाराणसी में कौन सा रेल इंजन बनता है? तो ये डीजल लोकोमोटिव इंजन बनता है। 26 नंबर सवाल है बच्चों, यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। तो वह है यूनिसेफ। क्या है? यूनिसेफ, UNICEF। नेक्स्ट सवाल है, सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाया? उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई बिहार के बोध गया में, और उस नदी का नाम था फल्गु नदी, जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं। अगला सवाल है, ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ये थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट सवाल है, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था किस स्थान पर थी? तो वह नालंदा में जो है था। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू शासक भी माना जाता है। कोई चंद जो है पृथ्वीराज चौहान को, या पृथ्वीराज द्वितीय जिसे कहते हैं, उसे भी हिंदू शासक मानते हैं। अगला सवाल है 30 नंबर, घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है? यह प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा करके। 31 नंबर सवाल है, दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश के थे। नेक्स्ट सवाल है, खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने के क्या कारण थे? तो यह सहयोग देने का मुख्य कारण था राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। अगला सवाल है बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहां है? तो ये है पोर्ट ब्लेयर। कहा गया है, कहां पढ़िएगा, कहां है? पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट सवाल है, थर्ड वर्ल्ड शब्द किस उपयोग? थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है, यानी उनका संबंध किससे है? ये विकासशील देश से है। 35वां और अंतिम सवाल है बच्चों, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो ये रेशम के कीड़ों को पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।